सभी को जय मसीह की। आज के वचन के लिए एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आज का वचन, आपकी शिक्षा, आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आए। यीशु मसीह, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। खुदावंद, हम सब के जीवन को आज के वचन के अनुसार कीजिए। जो शिक्षा आपने हमें दी हमारे जीवन के काम के लिए थी, हमारी उन्नति के लिए थी, हमारी बढ़ोतरी के लिए थी। आज का वचन हमारे जीवन आत्मिक उन्नति को, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी सेवा में 100 गुना फलों को लेकर के आए। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरी सुन ली है। आज के वचन को यीशु मसीह के लिए मैं कर करता हूँ, सुनने वालों के हृदय को यीशु मसीह के लिए हमें छुपाता हूँ। धन्यवाद था, तूने प्रार्थना यीशु मसीह के सामने आमीन, हालेलुया। तो लास्ट हमने कल सीखा था सांप के बारे में, सांप और कबूतर दोनों के बारे में हमको सीखना था, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाता करके मैंने उस वीडियो को रोक दिया था। तो आज हम बात करते हैं कि कबूतर मुझे क्या सिखाता है, कबूतर से यीशु मसीह ने क्यों मुझे सीखने के लिए कहा। हालेलुया। तो वचन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले वीडियो आपको और मिल सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सीखने मिलता है तो कमेंट में कीजिए, लिखिए। और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आमीन। आइए तो हम फिर से पढ़ते हैं मत्ती की किताब 10 अध्याय उसके 16 पद। यहाँ लिखा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। आमीन। तो कल हमने सीखा था सांप के बारे में कि सांप हमसे क्या संबंध रखता है। सांप की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बहुत सारे गुण हैं, उसकी बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, लेकिन मैंने उन चीज़ों को शेयर किया था जो हमको परमेश्वर सिखाना चाहता है, जो कहीं ना कहीं हमसे मतलब रखती है, जो हमसे जुड़ी है। उन बातों को मैंने आपसे शेयर किया था। तो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कबूतर के बारे में। कबूतर के समान भोले बनने के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा। हालेलुया। तो हम कबूतर में एक क्वालिटी देखते हैं जो सबसे मेजर है, कभी आपने कबूतर को अकेले नहीं देखा होगा। हालेलुया। कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कबूतर अकेले कहीं पे दाना चुग रहा है और कहीं पे चर रहा है, खाना खा रहा है, जो कहीं भी जाकर चारा चरते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए कहा परमेश्वर ने कि कबूतर के समान भोले बनो। और यीशु मसीह ने जब चेलों को कहीं भेजा था वचन सुनाने के लिए, सेवा करने के लिए, तो आप देखेंगे हमेशा 2 के झुंड में भेजा था। कभी भी परमेश्वर ने किसी को अकेले कहीं नहीं भेजा। और आप चेलों को भी देखेंगे, कहीं भी अगर सेवा करने जाते थे तो हमेशा यीशु मसीह के समय से लेकर के इधर प्रेरितों के काम तक के हमेशा लोगों ने सेवा की है, 2-2 3-3 के रूप में, कभी अकेले नहीं गए। बच्चे में लिखा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे का साथी बनो। दानियल परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ था, फिर भी जब उन पर विपत्ति आई थी, उनके मृत्यु के लिए आज्ञा निकली थी सारे लोगों के लिए, तो दानियल ने घर में जाकर के कहा सद्रक मेशक अबेदनगो से प्रार्थना करो। आखिर क्यों परमेश्वर ने ऐसा रखा था हमारे लिए? वो इसलिए भी रखा था कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। तो कबूतर से परमेश्वर ने सीखने कहा कि वो झुंड में रहता है, कभी भी अकेला नहीं जाता। तो जो भोले लोग होते हैं वो कभी भी अकेले जाना नहीं चाहते, वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ कोई रहे। तो ये नहीं कि आप में हिम्मत नहीं है, आप में बहुत हिम्मत है, परमेश्वर आपको बहुत हिम्मत दी है। सारे लोग खड़े थे लेकिन दाऊद अकेला गोलियात को ललकार रहा था। हालेलुया। तो लेकिन यहाँ हमारे यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि हमको भोले बनना है, विपत्ति को देख करके भोले बन जाना है। हालेलुया। कल सांप के बारे में सीखे थे, चतुर था, लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हमको भोले बन जाना है, हमको कुछ नहीं पता। जैसे दाऊद के विषय में हम सीखते हैं, वो कई बार पागल बन जाता था। यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो विपत्ति को भाप लेते थे, वहाँ से अलग हो जाते थे जब तक कि उनका टाइम नहीं आए। तो हमको पता होना कि हमारा टाइम कब है और हमारा टाइम कब आएगा। तो कबूतर के समान हमको झुंड में रहना है, हमको हमेशा एक दूसरे के घर जा कर के प्रार्थना करनी है। कल अगर हमारे गांव में हम केवल एक ही विश्वासी है तो हमको और विश्वासी देने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करना है, और मसीह में भाई बहन देने के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने मांगा है और आपको नहीं मिलेगा। वचन में लिखा कि हमारे कर्मों का फल हमको देने वाला है। तो अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना की, अपने आंसू बहाएं, तो डेफिनेटली वो बचाया जाएगा, आपका गांव बचाया जाएगा। आमीन। वचन में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, विश्वास की प्रार्थना। आमीन। ये ना सोचिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा है। उसने 2 जन की प्रार्थना तो कहा, लेकिन जहाँ कोई नहीं है वहाँ परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो तो ऑलरेडी हमारे साथ है। तो कभी ना सोचिए कि मैं अकेले प्रार्थना करूँ, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। तो लिखा कबूतर के समान भोले। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि वो झुंड में रहता है। तो आज इस वचन से हमको झुंड में रहना है, और अगर हमारा झुंड छोटा है तो हमको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तो इस झुंड को बढ़ा। अगर मैं अकेला हूँ तो हमको प्रार्थना करनी है, आप अकेले हैं तो परमेश्वर तू मेरे को प्रार्थना करने के लोग दे, ताकि मैं लोगों के साथ रह सकूँ। तूने चेलों को भी भेजा था तो तूने उनको 2-2 में भेजा था, तूने उनको झुंड में भेजा था। तो आज परमेश्वर तू मेरे को अकेला मत रख। अगर आप किसी गाँव में हैं,
किसी शहर में हैं, आप अपने परिवार में अकेले प्रार्थना करने वाले हैं, तो आज ये वचन मेरा विश्वास आपको छुड़ा के लेके आएगा। आमीन। आपके साथ प्रार्थना करने वाले लोगों को लेकर के आएगा। आमीन। दूसरा इसका मेजर पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंस है कि पुराने समय से हम देख रहे हैं कबूतर का यूज़ संदेशवाहक के रूप में किया जाता था। तो कितनी बुद्धि थी उसके अंदर कि वो कोसों मील दूर जाता था और संदेश को देकर के वापस अपने मालिक के पास आ जाता था। आज हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है रास्तों में। आज हमको सोचना है क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से भटक रहा हूँ। ये जो वचन है ये सुसमाचार के विषय में वचन है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको भेज रहा हूँ भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में। तो जब आज हमको यीशु मसीह अपने संदेश को लेकर के भेजता है तो क्या हम उस संदेश को सही से लोगों तक के पहुँचा पा रहे हैं। आज हमको सोचना है, कबूतर से सीखना है कि कैसे वो सही जगह जा कर के सही जगह सही व्यक्ति को सही स्थान में अपने मैसेज को दे करके वापस आ जाता था। हालेलुया। तो हमको सोचना है क्या परमेश्वर ने मेरे को जो काम दिया है, मेरे को जो सेवा दी है, मेरे को जो शिक्षा दी है, क्या मैं उसको सही से सही ठिकाने में पहुंचा पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है सबके लिए, मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है। क्या कबूतर एक छोटे से पक्षी के समान भी मेरा जीवन नहीं है? जब वो इतनी परफेक्शन है उसके अंदर, तो सोचिए हमारे अंदर कितनी परफेक्शन है। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। एक लौते हम है मनुष्य जाति जिसे परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे अपने स्वरूप और समानता में रचा है। यूहन्ना 14:12 में कहा विश्वास करने वाले मैं जो काम करता हूँ ऐसे नहीं वरन मुझसे बड़े काम को करेंगे। मतलब यीशु मसीह ने अपने से ज़्यादा अभिषेक हमारे अंदर रखा। दैट मीन्स ये नहीं कि हम यीशु मसीह से बड़े हैं, पर हमारे परमेश्वर ने कहा कि तुम काम करो मेरे लिए, मेरे नाम को यूज़ करो। उसने कहा जो कुछ तुम परमेश्वर की महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए मेरे नाम से मांगो उसने मेरा पिता कर देगा। आमीन। तो जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं वचन सुनाने के सुसमाचार के लिए, ये हमारा काम नहीं है, ये काम यहोवा का है। हम उसके लिए चुने गए, हम उसके एक मीडिएटर हैं, हम उसके एक माध्यम हैं। तो हमें खड़े रहना है, अड़े रहना है। आमीन। तो आज हमको सोचना है इस वचन से कितना मैं डेडिकेटेड हूँ परमेश्वर की सेवा को करने के लिए, वचन को सही से पहुँचाने के लिए, प्रार्थना को सही से करने के लिए। हालेलुया। और एक गुण है इसका, 1 से 2 महीने में ये प्रजनन करता है। मतलब 1 से 2 महीने के अंदर ये बच्चों को लेकर के आता है, अपना वंश बढ़ाता है। आज आप कितना वंश बढ़ा रहे हैं परमेश्वर का? आपकी कलीसिया में कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं? हालेलुया। ये सोचना है आज इस वचन के द्वारा, कबूतर के द्वारा, कि वो एक छोटा सा जीव मुझे सिखा रहा है कि वो 1 से 2 महीने में अपने नए बच्चों को लेकर के आता है। तो आज मैं कलीसिया में जिस चर्च में हम जाते हैं वहाँ पर अपने गांव में कितने लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ और कितने लोगों को बचा करके लेकर के आ रहा हूँ। तो आज इस वचन से हमको सीखना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज और कल के वचन को आप अपने जीवन में इनहेल करेंगे, अंदर बसाएंगे और 100 गुना फलों को लेकर के आएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा कि आप आपके समान चतुर और कबूतर के समान भोले बने, और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य को लेकर के इस वचन की शिक्षा हमारे जीवन में रखी है, ये वचन वही काम करे हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी अगुवाई के लिए। आपने मेरी मदद की बोलने में, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को एक बार फिर से आपके लोगों में छुपा लेता हूँ। ये वचन जब लोग सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आए, उनकी आत्मिक उन्नति, उनकी पारिवारिक उन्नति का कारण बने, उनकी सेवा की उन्नति का कारण बने। इस वचन को लाखों लोगों तक के लेकर के जाइए। पिता, आपने कहा अपना काम करने के लिए, पिता मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम करने में मदद कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, इन लोगों को आपको समर्पित करता हूँ। हमारे जीवन में होने दीजिए अपनी मर्जी को। इस वचन के द्वारा हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हर एक भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में आपकी इच्छा को मांग लेता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने ऐसा कर दिया। दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।